Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शदाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। हरे कृष्ण। हम इस कार्यक्रम में बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे उपदेश के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं उपदेश अमृत के बारे में, जिसको लिखा है शील रूप गोस्वामी जी ने। जी। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले राग लेखा दासी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शील रूप गोस्वामी जी के जीवन के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, शील रूप गोस्वामी जी बंगाल में रहते थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ था, बांग्लादेश में। और ये 3 भाई थे, रूप, सनातन और अनुपम। अनुपम जी के पुत्र थे जीव गोस्वामी जी। तो ये राजा हुसैन शाह के दरबार में कार्य करते थे। राजा हुसैन शाह के दरबार में ये थे फाइनेंस मिनिस्टर और सनातन गोस्वामी जी थे चीफ मिनिस्टर। तो ये खजाना सारा देखते थे उनका। जी जी। और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, इसलिए राजा इनके ऊपर बहुत निर्भर करता था। किंतु कुछ समय के बाद इनको चैतन्य महाप्रभु रामकेली गांव में आए, जहाँ ही रहते थे। जी जी। तो इन्होंने वहाँ आने से उनको बस संसार से वैराग्य हो गया कि और हम राजा की नौकरी नहीं करेंगे, हम भगवान की नौकरी करेंगे। क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का नित्य जो स्वरूप है वो है भगवान की दासता करना, भगवान की नौकरी करना। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम संसार की नौकरी कर रहे हैं। किसी भी जीव की हमें जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, सैल्यूट करना पड़ता है, पूरा उसके अकॉर्डिंगली चलना, उसके अंडर सारा काम, सारा अपना धन उपार्जन, सारा कुछ उसको सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन अगर हम भगवान के उसमें करेंगे तो फिर कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। अगर हम उनकी और 1 कदम चलेंगे तो हमारे यहाँ 9 कदम चलेंगे। तो इतना वो करुणा में और भक्त वत्सल है। वो जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या कष्ट है, और भक्त के लिए बहुत वात्सल्य है। जैसे कि शेर होता है, वो दूसरे लोगों के लिए तो बड़ा फिरोशियस होता है, लेकिन अपने जो बच्चा है उसके लिए वो जो सिंह शावक है उसके लिए बड़ा करुणामय होता है। उसको बड़ा सहलाता है, बड़ा उसको प्यार करता है, स्नेह करता है। तो शील रूप गोस्वामी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अब राजा हुसैन शाह से छुट्टी लेकर ये लोग घर में बैठ के श्रीमद् भागवत पाठ करते थे। और राजा ने इनके पास राजवैद्य भेजा कि आप जाके देखो वो लोग क्यों नहीं आ रहे दरबार में। जी जी। तो इन्होंने जाके देखा कि वो लोग तो भागवत कथा आदि कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग को बुला के भागवत कथा कर रहे हैं। और इतनी देर में किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया राजा हुसैन शाह के ऊपर। तब उनको बड़ा क्रोध आया। तब वो स्वयं गए वहाँ, जाके देखा कि वो लोग तो भागवत कर रहे हैं और वो लोग को कोई बीमारी नहीं हुई है। तब राजा को बड़ा क्रोध आया। रूप गोस्वामी जी थोड़े दिन पहले ही अपने छोटे भाई अनुपम को लेके बंगाल महाप्रभु से मिलने चले गए। हाँ जी। जगन्नाथपुरी। और सनातन गोस्वामी जी वहाँ थे। जी जी। तो राजा हुसैन शाह में गुस्से में आकर सनातन गोस्वामी जी को कैद में डाल दिया। कैद में डालने से उनको लगभग 1.5-2 वर्ष उनको कैद में रखा कि तुमने मेरे साथ दगाबाजी की। तो इसलिए उनको कैद में रखा। लेकिन उसके बाद जो रूप गोस्वामी जी थे उन्होंने अपनी धन संपत्ति को 4 हिस्सों में बंटवारा किया। एक हिस्सा उन्होंने ब्राह्मणों को, वैष्णवों को इसके लिए दे दिया। आधा हिस्सा दान कर दिया। और आधे में से एक हिस्सा उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के लिए रख दिया कि वो जब आएंगे तो उनको आवश्यकता होगी। और एक हिस्सा जीव गोस्वामी जी, उनके भतीजे थे, उनकी परवरिश के लिए और परिवार के लिए रख दिया। तो ऐसा करके रूप गोस्वामी जी अनुपम को लेकर चले गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी और वृंदावन की खोज में। और जो सनातन गोस्वामी जी थे वो वहीं रह गए। तो रूप गोस्वामी जी अब महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से मिले तो इन्होंने प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु ने इनको बहुत सी शिक्षाएं दी। जी जी। बहुत सारी टीचिंग्स दी जो चैतन्य चरितामृत में रूप शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इन्होंने बताया सारा जीव का स्वरूप क्या है। जीव एक छोटे से छोटा जो बाल की नोक का 10,000वें हिस्से जितना जीव है, जीव का जो साइज है।
तो उन्होंने बताया जीव तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में, राधा तत्व के बारे में, रस तत्व के बारे में, सारी उनको सब शिक्षाएं दी। फिर रूप गोस्वामी जी को उन्होंने शक्ति संचरित की कि तुम जाके भक्ति ग्रंथों को लिखो। तो उन्होंने एक प्रसिद्ध भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि इन ग्रंथों को लिखा, ललित माधव, विदग्ध माधव नाटक को। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको कहा कि तुम उसमें श्री विग्रह हैं ब्रज धाम में सब लुप्त हो गए हैं, क्योंकि जब कृष्ण आए उसके बाद बज्रनाभ जी जो उनके प्रपौत्र थे, उन्होंने श्री विग्रह बनवाए और वो कहीं दब गए, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ गए, ब्रजमंडल में 12 वनों में कहीं दब गए। तो उन्होंने बोला उन सब श्री विग्रहों को प्रकाशित करो, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, इन सबको बाहर निकालो, उनको स्थापित करो। तो श्री विग्रह प्रकाश और ये ग्रंथों को लिखो और भक्ति ग्रंथों का प्रणयन करो, मतलब वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या डिफरेंस है ये सब बताओ। तो इस तरह से उन्होंने सारी उनको आज्ञाएं दी। ये लोग आज्ञा लेकर और सब ब्रज में आकर निवास करते थे, अपना भजन करते थे। तो संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार विजितो चातंत जीनो चयो वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो ये लोग संख्या पूर्वक नाम करते थे, भगवान का नाम करते थे संख्या से, जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख हरि नाम करेंगे। नाम गान उनको कीर्तन करते थे जोर जोर से। नति भी प्रणाम करते थे, 1000 दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मीन्स फ्लैट लेटना, फिर दोबारा उठना, फिर ऐसे लेटना। तो 3000 ये लोग दंडवत प्रणाम करते थे। तो अच्छा पहलवान भी बार बार लेट के उठ नहीं सकता है। जी। तो 1000 दंडवत प्रणाम करते थे लीला स्थलियों को, जैसे गोवर्धन की जय, राधा कुंड की जय, जमुना जी की जय, ऐसे करके सब लीला स्थलियों को 1000 दंडवत प्रणाम करते थे। वैष्णवों को, जो भी वैष्णव वहाँ पे थे उनको करते थे, और 1000 दंडवत प्रणाम अन्य वैसे ही करते थे। तो इस तरह से इन्होंने 3000 डेली दंडवत प्रणाम करते थे। और इनका बड़ा मतलब अगर एक दिन में 60 दंड है तो 56 दंड ये लोग भजन करते थे। एक दंड है 20 मिनट का, तो सिर्फ 4 दंड ये लोग, मतलब 20 × 4 कितना हो गया, 80 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा ये लोग सिर्फ उसमें स्नान और उसमें सोना, उसमें सब कुछ करना, वो सब ये करते थे। तो उसमें भोजन और जो भी कुछ बात वार्तालाप किसी से करनी है, कुछ कहना है, तो सोचिए उन लोग की क्या परिपाटी थी और हमारी क्या परिपाटी है। बिल्कुल रिवर्स भी नहीं है। बिल्कुल हाँ, हम लोग 56 दंड काम करके भी हम एक दंड भी नहीं हम लोग स्पेयर कर सकते, 20 मिनट्स भी नहीं कर सकते, 5 मिनट्स भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो लोग उससे कितनी इंटेंसिटी से भजन कर रहे थे और हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो रूप गोस्वामी जी के ने बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखा, उपदेशामृत। उपदेशामृत का मतलब है कि जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो हमें ऐसी शिक्षाएं जो हमारे लिए अमृतप्रद है, जो हमें लाभ करेंगी, तो ऐसी शिक्षाओं को उन्होंने लिपिबद्ध किया उपदेशामृत ग्रंथ में, और जो कि बड़ा प्रसिद्ध एक ग्रंथ है। तो इसके कई सारे श्लोक हैं, 11 श्लोकों में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विचारों को प्रस्तुत किया है, जो हम आगे वर्णन करेंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं उपदेशामृत के विषय में, जिसको लिखा है शील रूप गोस्वामी जी ने। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जारी रहेगा ये प्रोग्राम। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बार फिर से रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। हरे कृष्ण। जैसा कि आज हम ब्रेक को जाने से पहले जान ही चुके हैं कि शील रूप गोस्वामी जी थे कौन, और इन्होंने बहुत सारे उपदेश लिखे और एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है उपदेशा अमृत। इन्होंने वैसे तो बहुत सारे श्लोक लिखे, लेकिन आज खास तौर से हम बात करने वाले हैं वो है श्लोक नंबर 8। चाहेंगे कि इस पर कुछ प्रकाश डालिए। श्लोक नंबर 8 जो है वो सारे उपदेशों का सार है, एसेंस है। जैसे दूध है अगर 10 किलो तो उसका सार है मक्खन 1 या 2 किलो। हाँ जी। तो ऐसे सारे उपदेशों को जो सार अगर मंथन करें तो जो सार है वो है 8 नंबर श्लोक। तो इसमें रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भजन का श्रेष्ठ स्थान कहाँ है और भजन प्रणाली कैसे हमें भजन करना है। जी, तो 2 चीज़ों के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये है तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुक स्मृतो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिल मिथ्योपदेश सारम। तो इसमें बता रहे हैं कि तन नाम रूप चरितादि, तन मीन्स उनके मीन्स कृष्ण के, तो उनका रूप, उनका चरित्र, उनके रूप गुण लीला, ये सब के बारे में हमें क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। सुकीर्तनानु मतलब सुंदर रूप से, सम्यक रूप से, साथ मिलके या अकेले हमें उसका कीर्तन करना चाहिए। जिसको भी मिले उन्हीं के चरित्र के बारे में बताएं। कृष्ण ने ऐसे ऐसे किया था, ऐसा सुंदर उनका रूप है, त्रिभंग ललित खड़े होते हैं और वेणु बजाते हैं, गोपेश है, वेणुकर है और ब्रज में रहते हैं और गैया चराने जाते हैं। तो इस तरह से उनका रूप का वर्णन करेंगे। फिर उनके गुण का वर्णन करेंगे कि कैसे उन्होंने पूतना राक्षसी आई, उसका वध किया और उसको अपनी धात्री गति प्रदान की, मतलब माँ जैसी गति। तो कोई हमारा वध करने आएंगे हम उसको माँ बोल देंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ऐसे सुंदर गुण है कि कृपालु, नाम रूप गुण लीला। लीला है उनकी, जैसे उन्होंने गिरिराज धारण किया छोटी उम्र 7 दिन, 7 नाग पर उन्होंने कालिया नाग पे नृत्य किया। फिर रास लीला की, तो तरह तरह की लीलाएं की। तो कहते हैं बस इसी का चर्चा करो, कभी मिलो किसी से तो यही चर्चा करो, यही सुनो। जी। तो ये बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी कि अगर और कोई हम ग्राम्य कथा करेंगे और कोई मंडेन टॉक करेंगे तो उससे सुनने वाले और कहने वाले दोनों का लाभ नहीं। लेकिन अगर हम ये करेंगे, ईश्वर भजन करेंगे, तो ईश्वर को ये हमारा इटर्नल है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। तो तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, इसी का कीर्तन करो, इसी का स्मरण करो। कीर्तन मतलब टंग से, स्मरण मन से। क्रमेण रसना मनसी नियोज्य मतलब अपनी जीवा को और मन को नियोजित करें इन दोनों चीज़ों में, क्योंकि एक नॉर्मल एक साइकोलॉजी है कि जो हम बोलते हैं उसी का स्मरण होता है। बिल्कुल। माइंड उसी को मेडिटेट करता है। तो अगर हम अच्छी बात बोलेंगे तो उसी का स्मरण होगा, अगर हम बुरी किसी को गाली देते हैं तो उसका भी स्मरण होगा। हाँ जी। बार बार वो रिपीट होगा। अगर आप एक सिनेमा देख कर आएंगे तो उसकी रील रिवाइंड होके माइंड में आएगी कि हमने ये देखा था, ये देखा था। तो ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट्स हैं। तो ऐसे ही हम अगर अच्छी बात बोलेंगे तो उसका भी स्मरण होगा। तो बोल रहे हैं कि क्रमेण रसना मनसी नियोज्य मतलब अपनी टंग को और अपने माइंड को उसी में इन्वॉल्व रखो। और कहते हैं तिष्ठन् ब्रजे, कहाँ रहना है हमें? ब्रज में वास करना है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि हम तो वास नहीं कर सकते, हम तो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बच्चे हैं, फैमिली, हम कैसे वास कर सकते हैं? तो बोल रहे हैं कि तिष्ठन् ब्रजे, अगर आप तन से वास नहीं कर सकते तो मन से कर सकते हैं। मन के द्वारा आप वास करिए। तद अनुरागी जन अनुगामिनी, तो बोल रहे हैं कि अनुरागी जन है उनके अनुगत्य में, जो उनके अनुरागी में जो उनसे बड़ा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और उनके अनुगमन में, उनके अनुरागी जन के अनुगत्य में हमें ऐसा वाला भजन करना है। ब्रज में वास करना है उनके अनुरागी जन के अनुगत्य में, क्योंकि अंडर गाइडेंस। जैसे अगर हमें मान लीजिए मेडिकल वो करना है तो हम चाहते हैं किसी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में ट्रेनिंग ले, प्रैक्टिकल
जिससे हम एक अच्छे प्रैक्टिकली, थ्योरी तो पढ़ ली जी, डिग्री अच्छा ले ली, प्रैक्टिकल हो, बट प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाना पड़ता। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें कोई एक्सपीरियंस जो फुल्ली रियलाइज वैष्णव हो, उसके अनुगत्य में ब्रज में रह के, तन से नहीं तो मन से हम उनके गाइडेंस में ये करेंगे, तो ये सबसे अच्छा, ये कालम नयेत अखिल उपदेशा सारम। तो यदि हम सारा काल 24 आवर्स ऐसे बिताएंगे तो ये सारे उपदेशों का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस जितने भी हैं। तो इससे ऊपर और कोई बात नहीं हो सकती। जी जी जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं उपदेशा अमृत के बारे में, जिसको लिखा है शील रूप गोस्वामी जी ने। रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता होता है। जानना चाहेंगे भक्ति आखिर है क्या और किस तरह से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, शील रूप गोस्वामी जी ने ही ये उत्तमा भक्ति की परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है। क्योंकि हम तरह तरह की भक्ति करते हैं। कोई जाएगा मंदिर में चौखट दबाएगा, कोई जाएगा मस्जिद में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा कैंडल जलाएगा, कोई गुरुद्वारे में जाएगा कुरान पे प्रणाम करेगा, कोई दान देगा, कोई भंडारा खुलाएगा, कोई प्याऊ लगाएगा, कोई कुछ और कपड़ा बांटेगा। तो हम सोचते हैं ये सब भक्ति है, ये सब भक्ति है जी। तो कोई कुछ और अच्छा कार्य करेगा, उसको बोलेंगे ये भक्ति है, पर ये भक्ति नहीं है। शील रूप गोस्वामी जी ने ये परिभाषा दी है, ये भक्ति रसामृत सिंधु उनका जो ग्रंथ है उसमें परिभाषा दी है कि उत्तमा भक्ति क्या होती है। ये सब एक पुण्य कर्म है, जो भी हम कर रहे हैं पुण्य है, मतलब पायस डीड्स हैं, इससे हमें स्वर्ग तक प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। तो उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन दी है अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब कि और भक्ति जो कि डिवॉइड ऑफ एनी अदर डिजायर्स, कुछ भी और भगवान के अतिरिक्त कोई और डिजायर नहीं करने कि मेरा अच्छा घर हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, वो पढ़ लिख लें, मेरी अच्छी पत्नी आ जाए, मेरे बच्चे का जॉब लग जाए, मेरी बेटी की शादी सब हो कुछ जाए, अपने बारे में ना सोचे। तो ये इसको जीरो करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो हमारा ये जो है इसको जीरो, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नौ भक्ति। ये नहीं कि हम कर्म कर रहे हैं बस सोचे हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज भगवान को दे दी बोल रहे तो हम तो भक्ति कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं। फिर अनुकूल्य ना कृष्ण अनुशीले ना, मतलब जब हम भगवान की प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करेंगे, अगर तन से नहीं कर सकते तो मन से करेंगे। तो ये है कुल्य ना कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा, ये है उत्तम भक्ति। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा करें। अनुकूल से मतलब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, या फिर जैसे चारों मुष्टिक कंस था, रावण था, वो लोग सोचते हम मार देंगे कृष्ण, तो इस मूड से नहीं करेंगे कि हम प्रतिकूल भाव से नहीं करेंगे कि ऑपोजिट ओपोनेंट बन के कि वो भगवान को हम वो कर देंगे। चिंतन रावण भी कर रहा है, चिंतन कंस भी कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से जी। लेकिन वो सोचता है मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इसलिए अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलना, मतलब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उनकी कुछ सेवा करने के लिए हम उनका चिंतन करेंगे, तो वो है उत्तम भक्ति। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपना कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपना कोई विचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें हमारे नंबर पर SMS के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। आगे करेंगे रागलेखा दासी जी से और भी कई सारी बातें, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है आत्मदर्शन। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे जान रहे थे उपदेशामृत के बारे में। उसके बाद मैंने आपसे सवाल किया कि भक्ति क्या है, जिस पर आपने प्रकाश डाला। लेकिन एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा जी। कहा जाता है भक्ति तो भा से भावना, का से करुणा, ता से तत्व और ई से ईश्वर, यानी ये चारों चीजें जब मिलती हैं तब भक्ति कंप्लीट होती है, उसको पूरा कहा जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, या फिर जो भी उनके इष्ट देव हैं वो उन तक अपनी करुणा पहुंचाते हैं, लेकिन भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान का सबसे बड़ा अर्थ है करुणा। लेकिन आज के वक्त में, आज इस भौतिक युग में देखा जाता है कि करुणा कहीं ना कहीं इंसानों के अंदर से खत्म होती चली गई है। आप देखिए, पर्यावरण खराब हो रहा है, लोग पेड़ काटते चले जा रहे हैं अपना घर बड़ा करने के लिए, गार्डन को और छोटा करते चले जा रहे हैं। सड़क पर कोई गाय है, कोई कुत्ता है, कोई जानवर है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं सिर्फ जल्दी निकलने की चाहत में। आपसे जानना चाहेंगे, क्या ईश्वर की भक्ति सिर्फ पूजा अर्चना करने से, व्रत रखने से, दान करने से, या फिर हम ये जो भौतिक चीज़ें जो हमें ईश्वर ने वरदान दिया है, पेड़ पौधे चीज़ें, क्या ये भी भक्ति का साथ है? जी जी, देखिए शादाब भाई, भक्ति तो केवल भगवान की सेवा से है, लेकिन एक जब जो भक्ति करता है तो उसके हृदय में करुणा का एक कंपैशन होता है, मूड ऑफ कंपैशन जी। तो कहा जाता है, कृष्ण रे संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया नामे रुचि सर्वशास्त्र सार। मतलब कृष्ण का संसार करो, कृष्ण का ही नाम लो, कृष्ण का रूप गुण लीला इनके बारे में चर्चा करो जी। छाड़ी अनाचार, अनाचार मतलब 4 प्रकार के अनाचार है। अनाचार मीन्स वी शुड नॉट डू जी, जो हमें नहीं करना चाहिए जी। तो जैसे कि हमें नो मीट ईटिंग जी, नो मीट ईटिंग, क्योंकि उससे हमारा दया का भाव समाप्त हो जाता है। अगर हम किसी पशु को हम मारेंगे केवल अपने जीवा के लिए, तो वो हमारा कंपैशन खत्म, फिर हमारा हृदय क्रूर हो जाए। तो वैसे ही हमारा एक्सप्रेशन, वैसे ही हमारे थॉट्स आ जाएंगे। तो सोचिए, अगर हमारे को कोई ऐसे मार के और खा ले तो फिर कैसा लगेगा? बिल्कुल। तो हमारे को कोई राइट नहीं है कि भगवान ने जो जीव बनाए उनको हम खा लें, क्योंकि हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल है, क्योंकि वो असमर्थ हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसको मार देंगे जी। तो ये कोई राइट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स आजकल के युग में बड़ा कठिन है, क्योंकि सब लोग का कोई वैल्यूज नहीं रही, वैल्यूज खत्म और वो सब वैदिक इंजंक्शंस को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सब मनमानी उच्च श्रृंखल वे से चल रहे हैं। तो यदि वेदों में कहा गया है कि इसको पालन करना चाहिए, कि शादी के विवाह के अतिरिक्त अन्य संबंध हमें नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोसाइटी में। एड्स हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो उससे प्रॉब्लम्स आएगी, क्रॉस बीट्स होंगी और संतान जो है वो क्वालिटेटिव नहीं होगी जी जी। तो इसलिए नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो अल्कोहल। अब ये भी बड़ा कठिन कार्य है कि अल्कोहल लोग कैसे छोड़े। आजकल एक स्टैंडर्ड बन गया है कि शादियों में कई बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं तो ड्रिंक का सोशल ड्रिंक रखा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये इसलिए आया है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, वहाँ पे ठंडे देश है, तो वहाँ एक नेसेसिटी है कि उनको थोड़ा अपने वार्म अप करने के लिए ले रहे हैं। पर इंडिया एक गर्म देश है, लेकिन हम उनके जैसे सूट बूट पहनते हैं, क्योंकि वहाँ तो ठंड है, लेकिन यहाँ तो ठंड नहीं है, फिर भी पहन रहे हैं, गर्मियों में भी पहन रहे हैं। ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं, तो ड्रिंक लेना शुरू कर। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे मांस खाते क्योंकि ठंडा है, लेकिन यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी मैन इज ए हर्बीवोरस एनिमल, तो इसलिए हमें एक शाकाहारी प्राणी की तरह हमें व्यवहार करना चाहिए। और नो गैम्बलिंग, मतलब हमें कोई जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए, सट्टाबाजी और जो अन्य ताश और तरह तरह के लॉटरी और अनेक तरह के हम दाव लगा देते हैं। जैसे कि इसलिए क्योंकि जैसे दुर्योधन और उन्होंने कौरवों ने खेला तो उनको जिससे महाभारत हुआ और द्रौपदी भी उनके हाथ से जा सकती थी, उनका सारा राज्य चला गया और उन लोग को इतना कष्ट सहना पड़ा, 12 साल वनवास, 13 साल। इसलिए इसको भी मना किया, तो इसलिए मना किया है क्योंकि इससे सब कुछ पूरा घर नष्ट हो सकता है, आपका धन आदि, आपका घर, आपके रिश्तेदार सब नष्ट हो सकते हैं, इसीलिए ये वर्जित है। तो इसलिए हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसे है तो इसके अंदर रेगुलर डेली बेसिस पे इन्वॉल्व ना हो।
रागलेखा दासी जी, वक्त है हमारे यहाँ से जाने का, तो जाते जाते आप रेडियो मानव रचना के सभी लिसनर्स को क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी शादाब भाई कि सभी अगर हम थोड़ा सा जब भी 1 मिनट का, आधे मिनट का भी समय मिले जी, तो हम केवल इस महामंत्र को कर लें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी भी नहीं और जो हैं एग्जिस्टिंग वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा एक लिंक है कि हमें कनेक्ट कर सकता है किसी और वर्ल्ड से, किसी और चीज़ से, जो कि एक आनंदप्रद है और हमारे स्ट्रेस, हमारे क्लेशों को दूर कर सकते हैं। मनुष्य का जो जीवन है उसका सबसे बड़ा सार है भक्ति, यानी मनुष्य जब इस जगत में आता है तो उसका सबसे प्रथम कर्तव्य होता है ईश्वर की भक्ति। और भक्ति मिल सकती है आपको ज्ञान से, और ज्ञान से मिलती है करुणा। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, और जैसा कि रागलेखा दासी जी ने कहा कि आप इंसान होकर दूसरे जानवरों को काट कर खा जाते हैं, यानी जो निहत्ते हैं, जो अपना बचाव भी नहीं कर सकते, आप अल्कोहल लेते हैं, आप जो ड्रिंक करते हैं वो छोड़ सकते हैं, जो आप गैम्बलिंग करते हैं, जो आप जुआ खेलते हैं, आप उससे कहीं ना कहीं धर्म से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, अध्यात्म से दूर हो जाते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं हमारे नंबर 8010781078 पर। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए फील गुड, फील लाइव।